हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 9 मृदा के बारे में। मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थाम कर रखता है और हमें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करता है। यह सारी बातें हमने कल पढ़ी। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है और कृषि हमें भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। मृदा में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, मृदा को कौन प्रदूषित करता है? तो प्लास्टिक है, अपशिष्ट पदार्थ है, कुछ रसायन और पीड़कनाशी मृदा जो होते हैं वो मृदा को प्रदूषित करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं मृदा परिच्छेदिका के बारे में। तो हम एक क्रियाकलाप भी करेंगे यहाँ पर, जिससे हमें मृदा के बारे में कुछ ज़्यादा पता चलेगा। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए कि यह परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती है, आप निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। तो आपको पता चलेगा कि मृदा जो होती है वो कोई एक जैसे पदार्थों से नहीं बनी हुई होती, लेकिन मृदा जो है वह अलग अलग पदार्थों, अलग अलग लेयर्स जो होते हैं ना, लेयर, परतें, उससे बनी हुई होती है। तो वह देखने के लिए कि वो मृदा में कौन कौन से पदार्थ है, हम अभी एक क्रियाकलाप करते हैं। थोड़ी सी मृदा हमें लेनी है, उसके ढेलों को बराबर हाथों से तोड़कर उसका चूर्ण बनाना है और 3/4 जल में भरकर कांच का एक गिलास लेना है और मुट्ठी भर मृदा मिला देना है। अब किसी छड़ को लेकर उसको अच्छे से हिलाना है जिससे सब कुछ मिल जाए। अब जिससे मृदा पानी में मिल जाती है उसे कुछ देर तक अकेला छोड़ देना है। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप पाएंगे कि जो मृदा जो हमने पानी के जल में मिलाई थी वो अपने वजन के हिसाब से नीचे बैठ जाती है और हमें एक पूरा लेयर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि सबके आखिर में जो लेयर है, तो वो बजरी जो होती है वो नीचे बैठ जाएगी क्योंकि वो वजनी होती है, तो वो जो है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, उसके बाद ऊपर जो होता है वो बालू जो होता है वो बैठता है, फिर मृतिका वो अपने वजन के हिसाब से बैठती है। फिर जल जो होता है और जो ह्यूमस जो होता है, ठीक है, जो ह्यूमस जो होता है वो ऊपर तैरता रहता है पानी के जल में। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि मृदा जो होती है वो अनेक लेयरों से बनी हुई होती है। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न आमाप साइज के कणों की परतें दिखाई देती है? इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। यह चित्र जो है वो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, बराबर से ध्यान में ले लीजिए। ठीक है, और ये जो परतें हैं और जो नाम है वह भी आपको मुखपाठ कर लेने हैं। क्या जल में कुछ मृत और सड़ी गली पत्तियां के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? तो वो देखिए ऊपर, वह ह्यूमस है। ठीक है, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। पता है आपको? ये जो ह्यूमस होते हैं, जो पेड़ के पत्ते गिरते रहते हैं, फिर कुछ जानवर जो होते हैं वो मर जाते हैं और सड़ जाते हैं, फिर जो कुछ लकड़ियाँ होती है वो सड़ गल जाती है, तो उसको ह्यूमस कहते हैं, जो पीछे चलकर क्या बनाती है? खाद बनाती है। आप शायद जानते होंगे कि पवन है, जल है और जलवायु की क्रिया से शैलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, सालों दर साल जैसे ही समय बहता रहता है, चलता रहता है प्राचीन काल से, ठीक है, तो पवन की थपाट होती है, जल जो गिरता रहता है, पानी, बारिश से जो पानी धड़ धड़ बहता रहता है, उसके सालों से घिसाव के कारण क्या होती है? जो चट्टानें होती है, जो सैल होते हैं, वो टूटती रहती है और उससे क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है। प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है कि हमारी मिट्टी किस तरह की होगी जिससे इसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। ठीक है, तो
या कहाँ की मृदा कैसी होगी, वह किससे निर्भर होती है? तो वहाँ पर जो सैल होते हैं, अगर वहाँ पर चूने के पत्थर हुए तो उसकी ज़मीन भी ऐसी ही होगी। कहीं पर लाल पत्थर, लाल चट्टानें हुई और वह टूटने से जब मृदा बनती है तो वहाँ की मृदा कैसी होगी? लाल कलर की होगी। और वहाँ पर जो ज़मीन होती है, वहाँ पर जो वनस्पतियाँ उगती रहती है, वह भी मृदा के किस्मों पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। यह तो आप हमने कक्षा 5 में भी पढ़ा था ना, कि प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। कैसे? तो जो हमने पढ़ा था ना कि रेत वाली ज़मीन, आगे देखेंगे हम। ठीक है, कि किस तरह की मृदा होती है। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। यहाँ पर देखिए, ये क्या है? यह सारी जो मृदा होती है वो संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। वो एक स्तर बनाती है मतलब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले ये देखिए, ये वाला संस्तर ए स्थिति, बी वाला संस्तर स्थिति, सी वाला संस्तर स्थिति और आधार सेल। हमारी जो मृदा जो है ऊपर वाली, वो नीचे जो है वो चट्टानों और आधार स्तर पर खड़ी हुई है। कभी कभी कोई एक परत खिसक जाती है तो क्या आ जाता है? भूकंप आ जाता है, पता है आपको। फिर यहाँ पर जो होती है वो मृदा, उसमें क्या होता है? थोड़ी चट्टान होती है, थोड़ी मिट्टी होती है। यहाँ पर जो होती है वो थोड़ी बैठी हुई मिट्टी होती है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, चलो। सबसे होती है पहली वाली परत, तो ये परत जो होती है वो संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। संस्तर मतलब उसमें ह्यूमस होता है, ह्यूमस का कुछ भाग होता है, कुछ रेत होती है। ठीक है, तो और वो समृद्ध होती है किस चीज़ से? हम सामान्य मृदा की सबसे ऊपरी परत को देखते हैं। देखो कहाँ पर है? यह वाली, ए वाली। ठीक है, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हम मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती है। अगर बड़ा सा गड्ढा खोदता है, ऊंडा सा, ठीक है, बड़ा सा गड्ढा खोदता है तो हम मिट्टी की जो परतें होती है, मृदा की जो परतें हैं, ये वाली ए बी सी डी, तो हम उसको देख सकते हैं। ऐसी स्थितियों में हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का प्रेक्षण भी कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव जब खोदते हैं ना, तब भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से परतें होती है, किस तरह से मिट्टी दर मिट्टी खोदने पर परतें निकलती है और उसमें बदलते पदार्थ भी बदलते रहते हैं। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है। सबसे ऊपर की परतें देखिए, ये वाली, ठीक है, ये वाली कैसे रंग की होती है? गहरे रंग की होती है, क्योंकि वह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। तो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वो गहरे रंग की होती है। क्यों? तो उसमें ह्यूमस होती है। क्यों? तो ऊपरी वाली परतों में जो पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियां होती है, वो गिरती रहती है, तो ह्यूमस उसमें सम्मिलित होता है। और दूसरा जो होता है वो जो होता है खनिज, तो वो भी उसमें अच्छे से होता है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। आपको पता है कि ह्यूमस सड़ गलकर क्या बनता है? उर्वर बन जाता है, और जिससे वो जो होता है वो पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। मतलब उसमें जल जो होता है वो अधिक स्तर पर होता है। सरंध्र मतलब वो अलग अलग होने, वो क्या बोलते हैं उसको, हम उसको छुए ना तो अलग अलग हो जाती है ना, ऐसी होती है, चिपकी नहीं होती। ठीक है, इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृगुओं जैसे अनेक जीवों में आवास प्रदान करती है। अगर आपको पूछा जाए कि ए संस्तर में
कौन से जीव रहते हैं, तो यह आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है। अब छोटे जो पादप होते हैं उनकी जो जड़ होती है वो शीर्ष मृदा में ही रहती है। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है। अब शीर्ष मृदा जो है उसके नीचे की जो परत है उसमें ह्यूमस कम होती है। वो कौन सी वाली परत? ये वाली, दूसरी वाली, बीज समस्तर। देखो यहाँ पर ह्यूमस नहीं है, ठीक है। लेकिन खनिज अधिक होता है। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर होती है और अधिक संहत मतलब घनी होती है और बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तीसरी परत सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विदरों युक्त सैलों के छोटे छोटे ढेलों की बनी हुई होती है। यहाँ पर चट्टानों के ढेले तो होते हैं पत्थरों के, लेकिन कैसे? कम, बीच बीच में दरारें होती है, ठीक है। इस परत के नीचे आधार सेल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना भी कठिन होता है। ये वाला जो आधार सेल है, जो प्लेटें होती है वो एकदम नीचे वाले सेल में होती है, जो फावड़े से भी हम खोद नहीं पाते। अब मृदा के प्रकार जो है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।